कोई संख्या बल के बलबूते पे चाहता है कि वो अपनी उस बात को मना लेंगे, तो आई थिंक ये ना तो देश का संविधान ऐसा कहता है, ना प्रदेश का कानून ऐसा कहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। उत्तराखंड में कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ी है और मदरसे बंद करने पर या फिर उन पर कार्रवाई करने पर हंगामे भी हुए हैं। क्यों कुपोषित बच्चों की संख्या उत्तराखंड में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या कारण है, क्या वजह हो सकती है, जो कि एक चिंता का विषय भी है। इन तमाम सवालों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे बाल आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना से। बहुत बहुत स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। नमस्कार। मैम, एक चिंता का विषय है उत्तराखंड में कुपोषित बच्चों की संख्या का बढ़ना, क्योंकि इसके लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी कई योजनाएं चला रही है, करोड़ों का बजट आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कुपोषित बच्चों की संख्या घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। क्या वजह है? देखिए, ये एक स्टडी है, एक फाइंडिंग है। मैंने को भी समाचार पत्रों के माध्यम से ही इसकी खबर मिली और हमने आईसीडीएस को और स्वास्थ्य विभाग को इसके बारे में पत्र प्रेषित करा है कि वो बताएं कि ये बच्चे हमारे ही बच्चे हैं या दूसरे प्रदेशों से आए हुए माइग्रेंट बच्चों की पॉपुलेशन के चलते ये आंकड़े हमारे सामने आए हैं। एज ग्रुप उसमें डिफाइंड नहीं था एग्जैक्टली कि ये इन्फेंट चिल्ड्रन जो आंगनवाड़ी केंद्रों में जाते हैं वो वाले हैं या आगे और बड़े बच्चे हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे पास स्कीम्स हैं, फिर हम मुफ्त राशन दे रहे हैं कोविड के बाद से गरीब लोगों को। भारत सरकार की तरफ से वो आज भी वो जो राशन है वो बट रहा है। इसलिए कुपोषण की, और जहाँ तक हमारी अपनी नॉलेज है, जहाँ तक एक डॉक्टर के नाते मैं जितना जानती हूँ, कुपोषित अति कुपोषित बच्चे मुझे कम दिखते हैं अब पहले से। लेकिन ये खबर है, अब उसमें क्या सत्यता है, कौन से आंकड़े लिए गए हैं, किस एज ग्रुप को लिया गया है, वो पॉपुलेशन ओरिजिनली कहाँ की है, कौन से सेक्शन के हैं, तो ये सब डिटेल्स या आंकड़े अभी आयोग के पास नहीं है। पर आयोग ने पत्र प्रेषित करके इन सब के संज्ञान लेते हुए इस पर उत्तर मांगा है। मैम, अति कुपोषित किस श्रेणी में कौन से बच्चे आते हैं, क्या कमी रहती है? देखिए, हमारा कुपोषण के कुछ मापदंड हैं कि अगर 25% लेस देन एक्सपेक्टेड है तो वो ग्रेड 1 है, फिर वो 50%, और अगर 60% से भी ज़्यादा उसका वेट लेस है परसेंटेज वाइज, तो फिर हम उसे अति कुपोषित में रखते हैं। और अति कुपोषित जनरली तो किसी ना किसी क्रॉनिक इलनेस से ग्रसित होते हैं और उनमें मल्टीपल विटामिन डेफिशिएंसीज, मिनरल डेफिशिएंसीज और ब्रेन फंक्शंस, तो वो सब भी अफेक्ट हो जाता है ना, एनीमिक हो सकते हैं। तो इसलिए अति कुपोषित को हम केवल आहार देके हम रिहैबिलिटेट नहीं कर पाते। उसके लिए उनकी पहले तो क्या कारण है, कोई टीबी है या कोई और क्रॉनिक मेटाबॉलिक इलनेस है, वो आइडेंटिफाई करना होता है। और क्योंकि उनकी पाचन शक्ति भी काफ़ी हद तक अफेक्ट हो जाती है, उनकी आंतों की झिल्ली भी, अगर हम बहुत सारा खाना दे भी देंगे तो वो पचा नहीं पाएंगे, या उनको क्रॉनिक डायरिया पहले से ही रहता है, तो फिर हमें उनको आईवी ड्रिप से वो जो फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड विटामिन के घोल दिए जाते हैं। एंड जब वो इस लायक हो जाएं कि वो हेवी कैलोरी एंड गुड प्रोटीन डाइट डाइजेस्ट करने लगते हैं, तब तक वो अति कुपोषित की श्रेणी से थोड़ा आगे लौट होते हैं। फिर हम उन्हें घर भेज देते हैं और फिर उनको हम फूड सप्लीमेंट्स के द्वारा आगे उनका रिहैबिलिटेशन पूरा करते हैं। कुपोषण जो है पूरे देश में एक गंभीर समस्या है, जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कई योजनाएं चला रही हैं। कुछ ऐसी योजना है जिसके तहत बच्चों को इस जो ये समस्या है इससे बाहर निकाला जा सके, और इस योजना के तहत किस तरह से कार्य होता है? देखिए, आज से जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब पहली बार ये आंकड़े आए थे कि मोर देन 53% ऑफ आवर पॉपुलेशन, चिल्ड्रन पॉपुलेशन इज मैल नरिश्ड। और वो तब भी एक बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि जितना पुराना आईसीडीएस और जैसा प्रोग्राम भारत सरकार का कितने वर्षों से चल रहा है, ऐसा शायद दुनिया का कोई और देश इस तरह का आंगनवाड़ी बेस्ड प्रोग्राम सप्लीमेंटल फूड का नहीं चला रहा है, जिसमें गर्भवती महिला भी है और 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को भी हम स्पेशल फोकस
देते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का, लेकिन उसमें फिर आइडेंटिफाई हुआ, ये भी सामने आया कि हम वज़न ही नहीं देखते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में। मुझे याद है जब स्मृति ईरानी जी बनी थी WECD मिनिस्टर, तो एक फैक्ट सामने आया था कि कहीं पर भी वेइंग स्केल्स ही नहीं है। जब वेइंग स्केल ही नहीं है तो हम कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा कमज़ोर हो रहा है, इसका वज़न ठीक नहीं बढ़ रहा है। तो फिर काफ़ी सारे उस पर एक्शन हुए थे, और उसी के बाद ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी बने थे। फिर जब हमारे यहाँ उत्तराखंड में हरीश रावत, आई थिंक चीफ मिनिस्टर थे, तब सभी अधिकारियों को एक एक कुपोषित बच्चा अडॉप्ट करा गया था, उनके लिए स्पेशल फूड सप्लीमेंट्स स्टार्ट करे थे, ताकि हम अपने प्रदेश में कुपोषण से लड़ सकें। टेक होम राशन या कुक्ड मील जो आंगनवाड़ी का है, उसमें भी समय समय पर कई बदलाव किए गए हैं, कई तरह से उसको इन्हांस किया गया है। अभी कल ही की मैं खबर पढ़ रही थी कि रेखा आर्या जी ने सब जगह गोदामों में कांटा लगाने के लिए कहा है, ताकि हम प्रॉपर नाप सकें कि कितना फूड या जो जा रहा है राशन, वो एडिक्वेट क्वांटिटी में जा रहा है। तो ये सब मीन्स हैं, लेकिन अगर फिर भी हमें कुपोषित बच्चे मिल रहे हैं या कोई आंकड़ा ऐसा हमारे सामने आता है जो कह रहा है कि अति कुपोषित या कुपोषित बच्चों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई है, तो वो एक्चुअली चिंता का विषय है। आयोग के संज्ञान में ये आया है और अब हम इस पे फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं। आज भी मैंने डायरेक्टर ICDS को कॉल किया था, क्योंकि वो हमारे ही मतलब उनका और मेरा ऑफिस एक ही है, पर वो कहीं दूसरी जगह मीटिंग में व्यस्त थे। तो 10 तारीख को हमने मीटिंग भी इस बारे में मैंने उनके साथ, प्रशांत जी के साथ भी बुलाई है कि क्यों इस तरह के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। तमाम योजनाओं के बाद भी इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों के बाद क्या कदम रहेगा बाल आयोग का? देखिए, बाल आयोग का काम है पहले आंकड़ों का मिलना हमें, फिर प्रोसेस करना, और विभाग से ही हम पूछेंगे कि कहाँ, जो वो फैक्ट विभाग भी करेगा ही। सो ICDS डिपार्टमेंट जो है, WECD अपने आप से और उनके मंत्री के अध्यक्षता में वो लोग जांच करेंगे कि कहाँ कमी है, और वो रिपोर्ट अगर हम उनसे सवाल पूछते हैं तो वो रिपोर्ट हमें भी प्रेषित की जाएगी, और फिर जो भी उसके लिए वो कदम उठाएंगे उसकी हम समीक्षा करते रहते हैं कि क्या ये कदम ठीक है, या मेरे को लगता है कि हमें इस तरह का इसमें, तो वो उस तरह की एडवाइस उनको देना भी बाल आयोग फिर करेगा। और स्वास्थ्य विभाग का भी इसमें एक रोल रहेगा, बिकॉज़ क्रॉनिक डायरिया और ट्यूबरक्लोसिस एक दो बहुत अहम कारण हैं आज भी बच्चों के कुपोषण में, जो एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ही ये UHND प्रोग्राम्स होते हैं, और स्क्रीनिंग होती है। RBSK चल रहा है, जो आंगनवाड़ी केंद्रों में जाके महीने में एक बार वहाँ के बच्चों की जांच करता है कि उन्हें कोई इस तरह का रोग तो नहीं है, और कुछ तरह की दवाई भी वो देता है। तो उन सब की भी मैं समीक्षा के लिए DG हेल्थ के माध्यम से हम ये रिपोर्ट मंगाएंगे। मैम, आप आंगनबाड़ी केंद्र या फिर मदरसों में हमेशा निरीक्षण करते हुए नज़र आती हैं। किस तरह का जो फीडबैक मिलता है वहाँ से? क्योंकि अभी हाल में ही कई मदरसों में हंगामा देखने को मिला है। जब निरीक्षण हुआ उसके बाद कई जगह हंगामा देखने को मिला। देखिए, एक ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो संख्या बल के बलबूते पे हमेशा सही गलत की पहचान को दबाने की कोशिश करती है। तो उन्होंने उस संख्या बल के आधार पर ये करा कि साहब क्यों बंद हो रहे हैं, और सरकार की तरफ से उन्हें 2 टूक उत्तर मिल गया है कि जो अनाधिकृत हैं, जो अनरजिस्टर्ड है, वही मदरसे सील किए जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत, मुझे खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेरी इस जांच का और इस फाइंडिंग का, कि हमारे यहाँ बहुत अवैध मदरसे हैं, उनमें बाहर के बच्चे आ रहे हैं, जिसमें मुझे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का अंदेशा भी, मैंने अपना एक शंका जाहिर करी थी। और जितने भी मदरसों में हम गए उनमें से अधिकतर मुझे अनरजिस्टर्ड मिले। बच्चों के शोषण का जब वो FIR हुई थी, तो जो वीडियो सामने आए उसमें बच्चों को क्रूरता से पीटा जा रहा था। हम जब मदरसे में गए थे तो हमें बच्चा बुखार में तड़पता हुआ ज़मीन पे सोया हुआ मिले था। तो जहाँ कहीं भी बच्चों के अधिकारों का, मानवता का ऐसा हनन हो रहा है, उस पर एक्शन लेना, एक्शन लेने के लिए कहना आयोग का काम है, एक्शन लेना सरकार का काम है,
और वो अपना काम बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को और सभी डीएम्स को बधाई देना चाहती हूँ कि इस पे एक एक्शन प्लान बनाया गया और अब काम हो रहा है। अगर गलत काम के लिए रोकने पर कोई संख्या बल के बलबूते पे चाहता है कि वो अपनी उस बात को मना लेंगे, तो आई थिंक ये ना तो देश का संविधान ऐसा कहता है, ना प्रदेश का कानून ऐसा कहता है, और ऐसा करना ना ही मुझे लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री जी जो कि बिल्कुल बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए काफ़ी चर्चा में रहते हैं, वो भी इस बात के प्रेशर में किसी भी तरह से हमारी सरकार आएगी। धन्यवाद मैम। तो हमारे साथ मौजूद थी बाल आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना, जिन्होंने बताया है कि उत्तराखंड में बढ़ रही कुपोषित बच्चों की संख्या को लेकर आयोग लगातार जो है इस पर कार्य कर रहा है। फैक्ट अभी इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसके आधार पर ही आगे की प्लानिंग की जाएगी, आगे की योजना बनाई जाएगी कि किस तरह से प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या को कम किया जाए। साथ ही साथ बाल आयोग लगातार मदरसों में भी निरीक्षण कर रहा है। मदरसे अवैध पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा रही है, भले ही बाद में हंगामा देखने को मिल रहा हो। कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ प्रदीप्ता रमोला, जय भारत टीवी।